हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ को दोबारा रीअपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, दिलीप असबे। इनको 5 साल के टेन्योर के लिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। ये जो इनका जो कार्यकाल जनवरी 8, 2023 से ये अफेक्ट में आएंगे। डैट मीन्स इस दिन से ये अपना कार्यभार संभालेंगे और 5 साल के लिए यही रहने जा रहे हैं। ये बात करते हैं तो ये एनपीसीआई को कब ज्वाइन किए थे, एज ए एमडी सीईओ 2018 में ज्वाइन किए थे और इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है। बात करते हैं तो इसके पहले क्या थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे एनपीसीआई में 5 साल तक के लिए। एनपीसीआई के फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 2008 में आता है। और ये जो एनपीसीआई क्या है, जितने भी हमारे कंट्रीज़ की जो रिटेल पेमेंट्स या सेटलमेंट सिस्टम्स है, जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको ये पूरी तरह से हेड करता है, उसको डील करता है। तो इम्पॉर्टेंट नेम होगा, दिलीप असबे जी को एनपीसीआई का एमडी एंड सीईओ को रीअपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ जो इंश्योरेंस है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिनका नाम क्या है, रोहित शर्मा। और उनकी जो वाइफ है रितिका सजदेह, ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है और उनकी वाइफ है। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने इन दोनों को अपना क्या बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो इन लोगों का कोर मैसेज यही होता है कि कोई भी इमरजेंसी जाता है मेंटली, फिजिकली या फिनेंशियली, ये लोग वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज ए इंश्योरेंस के तौर पे। तो मुख्य बात यही है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने रोहित शर्मा और उनकी वाइफ डैट मीन्स रितिका सजदेह को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो रेलटेल है कॉरपोरेशन है, इन्होंने अपना एमडी और चेयरमैन किसको अपॉइंट किया है, संजय कुमार को अपना यहाँ पे एमडी एंड सीईओ, एमडी एंड चेयरमैन अपॉइंट किया है। ये आपका करेंटली वर्किंग किस चीज़ में कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं नेटवर्किंग एंड प्लानिंग मार्केटिंग, इस डिपार्टमेंट में इस कंपनी में ये काम कर रहे हैं। और ये इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स के ऑफिसर भी रह चुके हैं। रेलटेल बेसिकली एक मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 में आती है, जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी को ये प्रोवाइड कराती है। तो इम्पॉर्टेंट नेम, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगा, संजय कुमार को रेलटेल कॉरपोरेशन का एमडी एंड चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फॉर्मर हॉकी कैप्टन, जिनका नाम क्या है, दिलीप तिर्की, इनको बनाया गया है हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये फॉर्मर हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और इनको हॉकी इंडियन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये गोल्ड विनिंग टीम का ये पार्ट रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं, जब एशिया गेम्स 1998 में हमारा भारत गोल्ड मेडल हॉकी में लाया था तब। ये इनका कुछ डेटा हमारे सामने रह चुका है। ओलंपिक्स गेम्स अटलांटा में भी 1996 में पार्टिसिपेट किए थे ये, 2000 सिडनी में जो हुआ था उसमें भी, 2004 एथेंस में हुआ उसमें भी ये पार्टिसिपेट किए हुए थे। इसके साथ साथ एक और अपॉइंटमेंट हुआ है सेक्रेटरी जनरल का, जिनका नाम क्या है, भोलानाथ सिंह। ये हमारे सेक्रेटरी जनरल बनेंगे हॉकी, इंडियन हॉकी टीम एक तरह से बोला जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं तो एक जो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वीपी डैट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। ये 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और इसके जस्ट पहले, यानी इस पोजीशन पे आने के पहले वो वेस्ट बंगाल के क्या थे, गवर्नर रह चुके थे। तो इनके द्वारा 3rd एडिशन ऑफ लोक मंथन प्रोग्राम, मतलब लोक मंथन प्रोग्राम का 3रा एडिशन इन्हीं के द्वारा एक तरह से इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, गुवाहाटी में इनको किया गया है। इस बार का थीम क्या रहा, ये बाई एनुअल होता है, 2 साल में एक बार होता है, और इसका थीम क्या रहा है, लोक परंपरा, डैट मीन्स लोक ट्रेडिशंस, जो हमारे पहले की जो एक ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज है, उसको लेकर के यहाँ पे किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, लोक परंपरा। यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे कौन अवेलेबल थे, केरला के जो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बात करते हैं तो लोक मंथन प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है, एक ऐसा ओकेज़न होता है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट पार्ट से आर्टिस्ट हो गए, जो इंटेलेक्चुअल्स, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत मतलब स्कॉलर हैं, एकेडमेशियंस हैं, ये क्या जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और जो भी हमारी सोसाइटी में जो एक तरह से प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको अपना एक ब्रेन स्टॉर्म्स देने की कोशिश करते हैं, उसको तुरंत एक अच्छे आइडिया से उसको सॉल्व करने की, एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा लोक मंथन प्रोग्राम होता है और ये 3rd एडिशन था। कहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया, गुवाहाटी में।
नेक्स्ट बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण के द्वारा एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, भारत विद्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने जा रहा है। ये आपका भारत विद्या नाम है इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का। बेसिकली ये कैसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ओरिएंटल या फिर साउथ एशियन स्टडीज़ के लिए ये काफ़ी फेमस हो सकता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है और किसके द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में BORI बोल सकते हैं। इसी के द्वारा इस पोर्टल को, डैट मीन्स प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन और डेवलप करा गया है। ये इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि दोनों फॉर्मेट में, डैट मीन्स फ्री भी है और पेड भी वर्जन आप यूज कर सकते हैं। इस पर कोर्सेज अवेलेबल होंगे जिसमें इंडिया की जो हमारी जो पूरी तरह से विरासत है, आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, फिलॉसफी हो गया, लैंग्वेज हो गया, साइंस हो गया, तो हमारी जो हिस्ट्री और जितने हेरिटेज हैं हमारी जो इंडिया की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग सीख पाएंगे तो इस पोर्टल के ज़रिए। तो BORI डैट मीन्स भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्हें क्या किया है, इंडिया एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलाबोरेशन किया है, टाई अप किया हुआ है फॉर अवार्डिंग क्रेडिट्स फॉर दिस कोर्सेज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये भारत विद्या एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हमारी जो फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूको जो बैंक है पहला एक ऐसा बैंक बन गया है जिसको RBI से अप्रूवल मिला है रुपी ट्रेड करने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यूको बैंक क्या होगा, इसको जो भी एक रसिया की एक बैंक है जिसका नाम क्या है, गैज़प्रोम बैंक, ये इसके साथ इन्होंने टाई अप करके इन्होंने क्या करेगा, रूपी में, इंडियन रूपी में ट्रेड करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए एक तरह से RBI से इन्होंने अप्रूवल मिल गया है। तो ये पहला ऐसा बैंक बन गया है जो कि RBI ने इनको एक तरह से अप्रूवल दिया है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, इंडियन करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो गैज़प्रोम बैंक, ये पूछा जा सकता है कहाँ का बैंक है, रसिया का बैंक है। एक्चुअली सेटअप किसके द्वारा किया गया था, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर गैज़प्रोम एक गैस प्रोड्यूसर कंपनी, इसी के द्वारा इसको मतलब इस बैंक को बनाया गया था। इसका एम क्या था कि जो भी एक बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करना, जो भी गैस इंडस्ट्रीज इंटरप्राइजेज हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी गैस की फैक्ट्रीज कंपनी पूरे मतलब बहुत वाइड स्प्रेड ये जो अपनी सर्विस को देते हैं, ऐसे इंडस्ट्री को एक बैंकिंग प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग ये बैंक को ओपन किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट, यूको बैंक को पहला बैंक बन गया है जिसको RBI ने अप्रूवल दिया है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर, डेट मीन्स यहाँ पर रसिया की बात करी जा रही है, वो रूपी में ट्रेड कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो असम जो है उसने एक नई डिवाइस को लॉन्च किया है, इसने यूज करा है, बनाया है, जिसका नाम क्या होगा, सांस, टू स्टॉप नियोनेटल डेथ्स। डैट मीन्स ये पोर्टेबल होगा। ये ऐसा डिवाइस है जो पोर्टेबल होगा। पोर्टेबल करने का मतलब आप इजीली एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। तो इसका नाम सांस, इस डिवाइस का नाम होगा। खास करके ये जो क्या है, पॉजिटिव एयर प्रेशर CPAP, डैट मीन्स कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर सिस्टम है, इसी के बेसिस पे इसको बनाया गया है। ये आपका ब्रीदिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इन्फेंट्स को, जो नवजात शिशु, जो नवजात बच्चा होता है, जो हॉस्पिटल में उनको काफ़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, तो उसको लेकर के आपको ये सपोर्ट करेगा। लाइफ सेविंग भी हो सकता है। और ये हॉस्पिटल में तो काम करेगा भी, अगर आप बाय द वे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेवल के टाइम कुछ इमरजेंसी है, वहाँ पे भी ये आपका ब्रीदिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनेगा। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, InSL टेक्नोलॉजी, इसी के द्वारा इसको बनाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये असम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेम महत्वपूर्ण होगा, सांस। नेक्स्ट बात करते हैं, नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, CMHIS, डैट मीन्स चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये 1 अक्टूबर को ये लॉन्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख तक रुपए का पर फैमिली पर ईयर। अगर एक फैमिली है और एक साल में एक फैमिली पे 5 लाख का एक तरह से इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, पेंशनर हो सकते हैं, या फिर ऑल इंडिजीनियस या फिर जो परमानेंट रेसिडेंट्स है उस स्टेट के, सारे लोगों को यहाँ पे इस हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। 5 लाख रुपए यहाँ पे सालाना उन लोगों को दिया जाएगा। तो इसका नेम क्या होगा, CMHIS, डैट मीन चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। नागालैंड की गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू करा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अडानी ने एक
एक नया लिस्ट आया है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट। इसमें इस लिस्ट में अडानी जो गौतम अडानी इसमें काफ़ी टॉप पे आए हुए हैं। और इनकी वेल्थ की बात की जाए, इनका नेटवर्थ कितना है 109440 इतने करोड़ यहाँ पे इनके पास इस इतने वर्थ के साथ ये टॉप किए हुए हैं। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी सेकंड रिचेस्ट पे आए हुए हैं और इनका नेटवर्थ इतना बताया जा रहा है। और नायका की जो फाउंडर और CEO जिनका नाम क्या है फाल्गुनी नायर, ये इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वोमेन बनी है इस लिस्ट में, जिन्होंने किरण मजुमदार 100 को सरपास किया है, मतलब उनको पीछे छोड़ करके ये जिनका नाम क्या है फाल्गुनी नायर, ये आगे बनी है। और ये इंडिया की सबसे रिचेस्ट फीमेल भी है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, रेखा झुनझुनवाला जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो डेनियल ए स्पाइलमैन, इनको एक अवार्ड से नवाजा गया है जिसका नाम क्या है ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स। ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स का अवार्ड इनको दिया गया है, डेनियल ए स्पाइलमैन को दिया गया है। इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में काफ़ी डिस्कवरी की है, मल्टीपल डिस्कवरी इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसी की वजह से इनको ये प्राइज़ दिया गया है। और भी यहाँ पे कुछ प्राइज़ की अनाउंसमेंट करी गई है। फंडामेंटल फिजिक्स में यहाँ पे ये कुछ नाम दिए गए हैं, चार्ल्स H. बेनेट, गिल्स ब्रेसैड, डेविड लेट्स और पीटर सोर को यहाँ पे फंडामेंटल फिजिक्स में दिया गया। रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्कवरिंग द फंडामेंटल फिजिक्स दैट अंडरलाइन क्वांटम कंप्यूटेशंस। क्वांटम कंप्यूटेशंस को लेकर के इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्कवरी करी है, जिसकी वजह से इनको मिला है। लाइफ साइंस में भी ये कुछ यहाँ पे इन लोगों को अवार्ड मिला हुआ है। तो डेनियल ए स्पाइलमैन को ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स का अवार्ड मिला। नेक्स्ट हमारा ऑथर और पोएट इंडिया की हैं, जिनका नाम क्या है मीना कांडासैमी, जिनको जर्मन पेन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। एक्चुअली इस अवार्ड का नाम क्या है हरमैन कैस्टन प्राइज़। हरमैन कैस्टन प्राइज इज एक्चुअली जर्मनी का प्राइज होता है, एक अवार्ड होता है, जिसको यहाँ पे इंडियन ऑथर जिनका नाम क्या है मीना कांडासैमी को यहाँ पे दिया गया है। एक्चुअली जर्नलिज्म या फिर ऑथर मतलब क्या बोल सकते हैं लिटरेचर के फील्ड में काफ़ी बेहतरीन काम करने के लिए ये अवार्ड प्रोवाइड करा जाता है। नेक्स्ट हमारा है जो गेट्स फाउंडेशन है, जिनका नाम जो हमारे बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, जिनका नाम बिल एंड मेलिंडा गेट्स, इनका एक ट्रस्ट चलता है, एक फाउंडेशन है। इन्होंने क्या किया है एक तरह से पॉवर्टी को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए यहाँ पे इन्होंने 1.27 बिलियन का इन्होंने एक सहायता राशि, एक एड सपोर्ट प्रोवाइड करा हुआ है, जिससे सोशल इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होगा। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ इसके लिए कुछ अवार्ड्स के भी अनाउंसमेंट किया गया है। एनुअल गोलकीपर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ दिया गया है। गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड इनको मिला हुआ है, कैंपेगन अवार्ड, चेंज मेकर अवार्ड और प्रोग्रेस अवार्ड यहाँ पे मिला हुआ है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट यही होगा कि 1.27 बिलियन का ऐड एक तरह से सहायता दिया गया पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं NCC, डैट मीन्स नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। इन्हें क्या किया है UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू टैकल द इशू ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। जो भी हमारा प्लास्टिक से जो पोल्यूशंस होता है उसको टैकल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए एक इन्होंने ये दोनों जो एजेंसीज़ हैं इन्होंने अपना टाई अप करा हुआ है। जो वाटर बॉडी जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गया, उसमें बहुत सारे लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक टाई अप किया हुआ है। तो पुनीत सागर अभियान है, इसके जरिए इसको काफ़ी पॉल्यूशंस को कम करने की कोशिश की जाएगी। एंड टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम, ये 2 प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसी के जरिए इसको ख़त्म करने की बात करी जा रही है। ये जो किसके प्रेजेंस में ये MOU साइन हुआ, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उनके प्रेजेंस में इसको साइन किया गया। पुनीत सागर अभियान को NCC के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, 1 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के अभी DG डैट मीन्स डायरेक्टर जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह यहाँ पे इसके डायरेक्टर जनरल हैं NCC के। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया पहली बार
मोटो जीपी रेस का एक तरह से होस्ट करने जा रहा है 2020 में। जो मोटो जीपी रेस ये बाइक की रेस होती है, तो काफ़ी थोड़ा डेंजरस गेम होता है। तो इसका मैडन करने का मतलब क्या होता है, पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे मोटो जीपी रेस 2023 में यहाँ पे होने जा रहा है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में इसका होस्टिंग होगा, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं जिनका नाम क्या है, लुइस फ्लेटचर। इनका हाल ही में निधन हो गया है फ्रांस में। ये 1976 में ये ऑस्कर जीती हुई थी और इनका रोल नर्स रेड कोई मूवी है यहाँ पे, वन फ्लू ओवर कुकूज नेस्ट, इसी के लिए इनको यहाँ पे मिला हुआ था ऑस्कर अवार्ड। ये पहली बाफ्ता अवार्ड की ये पहली रेसिपिएंट थी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड की भी ये पहली रेसिपिएंट रह चुकी हैं। इनको 2 बार एमी अवार्ड मिला हुआ है और इनका फाइनल रोल किस में देखा गया था, रोजी, जो कि एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ थी, वहाँ पे इनको 2017 में देखा गया था आखिरी बार। डेट्स ऑल फॉर टुडे।